हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सिस्टी स्टडी पॉइंट। और आज मैं खेल से संबंधित एमसीक्यूज लाई हूँ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और आपको गैस लगाना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। और वैसे आंसर तो मैं बता दूंगी, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको ही आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, और स्पोर्ट्स वो भी जो करंट में हुए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स से संबंधित भी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये स्पोर्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीटीईटी हो, चाहे वो ये एसटीईटी हो यानी कि सुपर टेट हो, चाहे वो यूपी पीएससी हो, चाहे आप और भी ले लीजिए, चाहे वो यूपीएचईएससी के जो हायर के एग्ज़ाम होगा उसका जो फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट होता है वो हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसका भी जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि खेल से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। और उस खेल से संबंधित तो ज़रूर होता है जो करंट में हमारे देश के लिए बड़ा फेमस रहा हो। इस समय बॉक्सिंग जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, उसमें 4 लोगों ने जो है वो गोल्ड जीता है। ये बहुत हमारे लिए प्राउड की बात है। तो इसलिए इससे संबंधित भी क्वेश्चन इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से यानी कि अपने अकेले रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? ओलंपिक पदक की बात हो रही है, तो इसका उत्तर है जी हाँ, के.डी. जाधव जी ने। ठीक है, किसने जीता था? के.डी. जाधव जी ने। इनके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख रखा है। के.डी. जाधव जी ने 1952 में, एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया आपका कि सन याद कर लीजिए, कि समर ओलंपिक जो गर्मी में ओलंपिक होते हैं में रेसलिंग, ठीक है, एक ये आपका तैयार हो गया, में पदक ये जीता था। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, याद रखिएगा, सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो है हॉकी से संबंधित। हॉकी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, ये भी आपको समझ में आ गई। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। एक नया क्वेश्चन ये भी है, ये मलेशिया में होता है, एक ये क्वेश्चन मिल गया। इसका नाम मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मलेशिया का है, और ये किस वजह से इसका नाम रखा गया इसको याद कर लीजिएगा। तो कितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन में तैयार हो गए, इसमें समझ लीजिए आपके 5 क्वेश्चन लगभग तैयार हो गए इसमें, है ना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो घुमा फिरा के कैसा भी आ जाए तो आप उसको तैयार कर लेंगे। अब है, शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर कौन थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो था, आप याद रखिएगा, हमेशा गुरु को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, द्रोणाचार्य जी थे, वो गुरु थे ना, वो एकलव्य वाली कहानी आपने सुनी होगी। तो इसलिए जो भी होते हैं गुरु को ही मिलता है, याद रखिएगा हमेशा। तो ये प्रोफेसर करण सिंह को मिला है। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, प्रोफेसर करण सिंह ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। उन्हें वर्ष 1995 में एथलेटिक प्रतियोगिता के लिए ये पुरस्कार मिला था। एथलीट्स जो पुरस्कार प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन्होंने अपने जो स्टूडेंट होंगे उन्हें बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया होगा, शारीरिक शिक्षा से संबंधित है तो फिजिकली स्ट्रांग से किया होगा। ये सम्मान पाने वाले तीसरे पुरस्कार विजेता थे, क्योंकि खेल में और भी लोगों ने, और भी क्षेत्र में और भी गुरु लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किए होंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवनी लेखारा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, शूटिंग से संबंधित है, और ये PWD की कैटेगरी में आती है, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके बारे में, क्योंकि ये पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए इनका नाम बहुत फेमस है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। अवनी लेखारा जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। इनका अगर निवास स्थान पूछा जाएगा तो भी आप बता सकते हैं। 19 वर्षीय हैं, बहुत कम एज की हैं। अवनी लेखारा, यहाँ पे रा लगा लीजिएगा, ने टोक्यो पैरालंपिक, देखिए है ये टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। स्टैंडिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए फेमस है।
वह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, इस चीज़ को, इस चीज़ को, इस चीज़ को याद रखिएगा, जिससे कि कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? इसका उत्तर है पेरिस। कौन करेगा दोस्तों? पेरिस। अब यहाँ पे देखिए 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन वाली प्रतियोगिता है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में होगी ये प्रतियोगिता, और लंदन में 3 बार ये प्रतियोगिता हो चुकी है। अब इसके बाद पेरिस भी ऐसा बन जाएगा जिसमें 3 बार ये ओलंपिक की प्रतियोगिता के लिए वो मेजबानी कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लंदन के बाद ऐसा कौन सा शहर है जो 3 बार मेजबानी ओलंपिक की करेगा या कर चुका है तीसरी बार, है ना। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है आगे कभी भी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा बहुत फेमस खिलाड़ी हैं और आपको पता है किसकी हैं? बैडमिंटन की बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। इनको कौन नहीं जानता है, और इनका पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है और ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन में ये 2 बार पदक लाई हैं, एक बार रजत और एक बार कांस्य पदक, और ये पहली खिलाड़ी हैं जो 2 पदक लाई हैं एकल में, याद रखिएगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें इनके बारे में, पीवी सिंधु के बारे में याद रखिएगा। और पूरा नाम तो विशेषकर याद रखिएगा, कभी कभी पूरा नाम हमें पता नहीं होता है और कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये आगे जो मैंने आपको बताए थे, ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी मुक्केबाजी की प्रतियोगिता हुई है। तो हाल ही में मार्च 2023 से देखिए है, अभी 26 मार्च को ये ख़त्म हुई है, याद रखिएगा दोस्तों। ये 26 मार्च तक चली है। 26 मार्च में मार्च 2023 में भारत के 4 मुक्केबाजों ने महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, हमारे देश ने मेज़बानी करी थी, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे देश ने मेज़बानी करी थी, और ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा ये प्रतियोगिता होती है, IBA, इसको भी याद रखिएगा। तो ये कौन सा संस्करण था? ये 13वां संस्करण था। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ 13वां संस्करण, IBA लिखा है। देखिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, जिससे कि आप इसको भूलें ना। इससे विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में होगा, क्योंकि 4 गोल्ड मेडल मिले और ये 13वां संस्करण था। ठीक है, ये लिखा है 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने विभिन्न भार वर्ग, ये याद रखिएगा, अलग अलग भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं, और उनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कौन कौन है। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए पहली आ गई, नीतू घंगास ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ये अभी की बात हो रही है, जो ये मार्च 2023 में अभी हुआ है, इसकी बात हो रही है। उनने किस श्रेणी में, भार वर्ग की बात हो रही है, यहाँ पे भार की बात हो रही है। ठीक है, किस श्रेणी में ये जीता है? तो ये जीता है इन्होंने 48 किलोग्राम में। किस में जीता है? 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है ये, और स्वर्ण पदक हमारे देश के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है। नीतू घंगास ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में IBA विश्व महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम में फाइनल में मंगोलिया के लुत्सेखान अल्तान सेतसेंग को सर्वसम्मत निर्णय में हराया। ये भी याद रखिएगा, मंगोलिया के किसको हराया, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, और ये हम कंफ्यूज जाते हैं कि हमने तो वही जीते हुए को याद किया और जो हारा उसको याद नहीं किया। और इससे संबंधित एक वीडियो जो है मेरे चैनल पर है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं दोस्तों, अगर विज़िट करना चाहें। पूरा अपडेट दिया हुआ, किस किस ने कितने भार वर्ग में जीता, कौन कौन जीता, ये सब तो आप जाके देख सकते हैं। और वैसे मैं यहाँ भी बता रही हूँ। अगली देखिए ये आ गई, स्वीटी बूरा ने नई दिल्ली में आयोजित IBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता। ये किस श्रेणी से थी? यहाँ भी भार वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ किसकी हो रही है? भार वर्ग की।
अब इन्होंने जो जीता है वो 81 किलोग्राम में, यहाँ पे देखिए 81 किलोग्राम में इन्होंने जीता है। वो 48 में थी इससे पहले, ठीक है, याद रखिएगा। जो इससे पहले नीतू जो थी वो 48 में थी और स्वीटी जो है वो 81 में है। बहुत अंतर है दोनों में। 3 बार की एशियाई पदक विजेता है, ये भी याद रखिएगा स्वीटी बूरा के बारे में, ये क्वेश्चन आ सकता है। 81 किलोग्राम में स्वर्ण जीतकर भारत के लिए गौरवान्वित किया है। फाइनल में अपने प्रतिद्वंदियों पर सनसनीखेज जीत दर्ज करने वाली पहली बार विश्व चैंपियन के रूप में इन्होंने ताज पहना है। ये पिछली बार रह गई थी, इस बार इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो याद रखिएगा स्वीटी बूरा और उससे पहले नीतू 48 किलोग्राम में। अब आ गई निखत जरीन। इन्हें कौन नहीं जानता भाई। निखत जरीन IBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस वर्ग की हैं? ये इनका वर्ग जो है, आप बताइए इनका वर्ग क्या होगा। तो इनका वर्ग यहाँ हम देख ले रहे हैं 50 किलोग्राम है। कितना है? 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम वर्ग में निखत जरीन ने जो है वो अपने को स्वर्ण पदक दिलाया भारत की तरफ, भारत के लिए इन्होंने। एक गौरव की बात थी, देखिए इसका जब समापन हुआ तो 4 भारतीय मुक्केबाजों ने विभिन्न वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। प्रतियोगिता में भारत की ऐतिहासिक सफलता का योगदान देने वाली स्वीटी बूरा, नीतू घंगास, निखत जरीन। चौथी कौन है? यस, लवलीना बोरगोहन। इनका 75 किलोग्राम भार वर्ग है, ठीक है। इनका भार वर्ग जो है वो 75 किलोग्राम है, याद रखिएगा। अपनी अपनी श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन किया इन लोगों ने, ठीक है। चारों खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप इनके नाम याद कर लीजिएगा। इनके भार वर्ग में एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा तो रट जाएंगे, नहीं तो एक वीडियो मेरी चैनल पर ऑलरेडी आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लिखा है पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जी हाँ, भारत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये भारत मेजबानी कर रहा है क्रिकेट की, इसलिए पुरुष विश्व कप की, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत विश्व कप जो है क्रिकेट का जो है उसमें 2023 में मेजबानी करेगा। अक्टूबर-नवंबर 2023 में ही होगा खेल जो है। और इसमें पुरुषों का जो ICC क्रिकेट विश्व कप है उसमें, और ये 13वां संस्करण होगा, ये भी याद रखिएगा। कौन सा संस्करण? 13वां संस्करण। 2023 और 13 थोड़ा मैच कर रहे हैं, आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 2022 में आयोजित ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में ये किस देश ने जीता? महिला का क्रिकेट विश्व कप 2022 का विश्व कप है ये। तो ये जो जीता वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। बहुत बार जीत चुकी है, मैं आपको बताऊं। देखिए 3 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया को ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता का ताज पहनाया गया। और ये देखिए 7वां खिताब था इनका, 7 बार जीत चुकी हैं ये। तो आप खुद सोचिए कितना टैलेंट होगा इन खिलाड़ियों में, है ना। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन, और आपने पूरी वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और इसमें जो भी क्वेश्चन थे आप खुद ही देख लीजिए, कितने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ थे। तो ये मत सोचिएगा कि आपके जो क्वेश्चन थे वो 12 ही थे। 12 क्वेश्चन नहीं थे दोस्तों। अगर आप यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 12 की गुणा अगर हम 4 से करें तो 12 चौक 48, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए एक वीडियो से खेल से संबंधित। तो जरूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर आपके एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन कोई आए तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि वास्तव में जो क्वेश्चन थे वो वास्तव में अच्छे थे। मिलती हूँ दोस्तों ऐसी ही एक किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।